फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज कृष्णा जी का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है। कृष्णा जी आपको आज क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले हम कार्ड्स निकाल के रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आज मुझे ऐसे ही गाइडेंस है तो सब कार्ड्स निकाल लेते हैं हम पहले। आप इसे स्किप कर सकते हैं। ओके, ये जो कार्ड्स रिमूव करने वाला निकालने वाला पार्ट है, आप इसे स्किप करके आगे से भी देख सकते हैं। ओके, वाओ, महादेव और श्री हरि विष्णु दोनों एक साथ। एक कार्ड और लेते हैं। नेक्स्ट क्या है। बहुत ही बढ़िया। उसके साथ में यहाँ पे नरसिम्हा जी। तो बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं, बहुत ही पावरफुल एनर्जीज हैं। आज कृष्णा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला मैसेज जो आया है, स्टे कनेक्टेड विद इन। कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं, अपने आप से जुड़े रहिए। ओके, अपने अंतरात्मा की आवाज़ से जुड़े रहिए। आप यहाँ पे अगर आप बाहर की चीज़ों में बहुत ज़्यादा, बाहर की चीज़ों से बहुत ज़्यादा ना परेशान हो रहे हैं, या कुछ लोग आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं, कुछ ऐसी अननेसेसरी की र्यूमर्स आपके लिए यहाँ पे उड़ाई जा रही हैं, कुछ ऐसी बातें बोली जा रही हैं, तो उनसे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, या कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उससे आपको डिस्ट्रैक्ट ना हो करके आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है। आपको आपकी इंट्यूशन को फॉलो करना है इस वक्त। ठीक है, जब चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती है ना, तो आपको कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, आपको किसी पर भी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको गो विद इन। ठीक है, आपको अपने अंदर जाना है और उसके लिए मेडिटेशन करना है। थोड़ा ध्यान से बैठिए, शांति से बैठिए अपने ईश्वर के साथ और फिर सोचिए कि आपके दिल में क्या आवाज़ आ रही है, आपके मन में आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है। ठीक है, वही यहाँ पे आपके कृष्णा जी की आवाज़ है और वही आपके लिए गाइडेंस है। आपको जो आपका टफ टाइम आप जो फेस कर रहे हैं ना, जो यहाँ पे जो एक साइकिल आपका रिपीट हो रहा है बार बार, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप यहाँ पे बाहर अपनी सॉल्यूशन बाहर ढूंढ रहे हैं, अपनी चीज़ों को यहाँ पे बाहर से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आपको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आपको यहाँ पे अपने अंदर कनेक्ट होना है, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना है। ठीक है, उसकी वॉइस को सुनना है। आप अभी तक बाहर की दुनिया में अपने मतलब सॉल्यूशन आप बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि आपका जो सॉल्यूशन है, जो की है, वो आपके अंदर ही है। आपके सवालों का जवाब आपके अंदर ही है। आपके टफ टाइम का सॉल्यूशन भी आपके अंदर ही है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, स्टे कनेक्टेड विद इन, you will get the answers to all your troubling questions. Okay, let go of all that has happened. आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि जो हो चुका है ना पास्ट में, आप उसको बहुत ज़्यादा बार बार याद ना करें। हो सकता है इस वक्त आपको पास्ट बहुत ज़्यादा याद आ रहा होगा, क्योंकि ये एक साइकिल है जो इस वक्त अभी कलेक्टिव में चल रहा है। पास्ट की चीज़ें सरफेस पर आ रही हैं, पास्ट की कुछ बातें, कुछ ऐसी मिस्टेक्स आपकी या किसी और की आपको याद आ रही हैं, पास्ट की बातें आपको, बहुत अच्छे मोमेंट्स आपको याद आ रहे हैं। ठीक है, तो जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें याद रखिए और पुरानी चीज़ों को आप लेट गो कीजिए। उसमें उलझे नहीं कि आपके साथ ऐसा क्यों किया, आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, वो आपको, वो साइकिल आपको ब्रेक करना है। और द बैड टाइम्स विल ऑल्सो श्योरली गो। आपको कृष्णा जी कह रही है, बैड टाइम आपका बिल्कुल निश्चित तौर पर ख़त्म होना ही होना है। और कुछ व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो इस वक्त सेपरेशन में चल रहे हैं, नो कम्युनिकेशन में चल रहे हैं। ठीक है, एक साइलेंस फेज़ आपकी लाइफ में चल रहा है आपके पर्सन के साथ, तो ये भी आपका बहुत ही जल्दी जल्दी ख़त्म होगा। ठीक है, और जब आप ये ख़त्म करने के लिए, उसके पहले आपको यहाँ पे जो गाइडेंस दी गई वो यहाँ पे आपको फॉलो करना होगा। साथ में यहाँ पे आपके सोलर प्लेक्सस चक्र, आपके थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेजेस मुझे फील हो रहे हैं, आपके हार्ट चक्रा में भी ब्लॉकेज फील हो रहे हैं। तो ये जो 3 चक्र हैं उस पर आपको काम करना है, वो आप उस पर आपको मेडिटेशन करना है, उनका बीज मंत्र आपको चैंट करना है। ठीक है, और ये कंटिन्यूसली करना है, इसका कोई टाइमलाइन नहीं है।
साथ में अपने अपने लिए रिस्पेक्ट रखिए। आप दूसरों के लिए रिस्पेक्ट रखते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए हम्बल रहते हैं, बट अपने लिए आपको रिस्पेक्ट रखनी है, अपने लिए हम्बल रहना है, ठीक है। अपने और साथ में कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपने मेंटोर के लिए भी रिस्पेक्ट नहीं रख रहे हैं, उनको रखनी है, आपको रखनी होगी, तभी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, तभी आपकी लाइफ में टफ टफ टाइम ख़त्म हो रहा है। और साथ में कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो अपने मेंटोर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस वक्त बिल्कुल भी, क्योंकि उन्हें उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो कृष्णा जी आपको कह रहे हैं, आप अगर ऐसा करते हैं तो ये आपका कर्मा क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसको इग्नोर करें आप जब भी आपके सामने ये वीडियो आता है। और साथ में आपको कृष्णा जी ये भी कहना चाहते हैं कि आपके कुछ पास्ट लाइफ के ऐसे कर्मा हैं जो इस वक्त रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। बहुत ही एक ऐसे डिफ़िकल्ट कर्मास हैं जो आपके ना बहुत ज़्यादा, आपको बहुत एक डीपर लेवल के कुछ कर्मास हैं, कुछ आपके पास्ट लाइफ के पैटर्न्स हैं जो इस वक्त रिलीज़ हो रहे हैं। इसलिए आपके लिए ये समय थोड़ा सा मुश्किल आपको फील हो सकता है, बट यहाँ पे ये बहुत ही जल्दी रिलीज़ भी होंगे। साथ में आप कुछ किसी का वेट कर रहे हैं, किसी पर, यहाँ पे मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यहाँ पे आप किसी का वेट कर रहे हैं, और पास्ट लाइफ में भी आप यहाँ पे एक पास्ट लाइफ की एनर्जी आज इस रीडिंग में आ रही है। पास्ट लाइफ में आप यहाँ पे साथ में थे और आपका यूनियन भी नहीं हुआ था पास्ट लाइफ में, और अभी मैंने 111 देखा है, और इस लाइफ टाइम में आपका यूनियन होना निश्चित है, ठीक है। ये जो न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है वो यही बता रहा है कि आपको, आपका ये जो टफ़ टाइम इस वक्त चल रहा है ना, ये एक यूँ कह सकते हैं कि एक कंप्लीशन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ में आप अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। और आपके जब ये पास्ट लाइफ के कार्मिक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रहा है ना, तब आपका यहाँ पे देखिए यूनियन हो रहा है। यहाँ पे मुझे एक वेटिंग एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। आप इसलिए हो सकता है सेपरेशन में हो, और यही टफ़ टाइम आपका इस वक्त चल रहा है। इस टफ़ टाइम में आपको कृष्णा जी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट सिखाना चाहते हैं, कि आप यहाँ आपकी को डिपेंडेंसी हील करना चाहते हैं। आप यहाँ पे अगर कोई पर्सन आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपको मतलब आपकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है उनकी लाइफ, आप उनके लिए, आपके लिए उनके मन में इस वक्त, तो आपको अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए इस वक्त अपने ऊपर फोकस रखना है, ठीक है। आपको सेल्फ़ लव की एनर्जी में आना है। और जब आप अपना फ़ोकस अपने आप पर लाते हैं ना, जब अपना फ़ोकस, आप पूरा फ़ोकस अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगाते हैं, अपना फ़ोकस अपनी एनर्जी को वापस आप कॉल बैक करते हैं, अपनी एनर्जी को फिर से आप अपनी तरफ पूरा एक कलेक्टिव वे में आप अपनी तरफ लेकर आते हैं, ठीक है। हर तरह से, हर जगह से समेट करके आप कॉल बैक करते हैं अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को, तब आपकी लाइफ में ये न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है। न्यू बिगनिंग होनी ही है यहाँ पे। आपको ये पास्ट लाइफ का कुछ यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। जो एक वेटिंग पीरियड आपने, जो आपकी सोल वेट कर रही है लाइफ टाइम से, आपकी सोल, आप दोनों की सोल वेट कर रही है इस यूनियन के लिए। तो ये यूनियन, ये जो न्यू बिगनिंग है इस लाइफ टाइम में होनी ही होनी है, ठीक है। और इस वक्त ये यूनियन बहुत ही आसानी से भी नहीं होगा, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। आपको स्ट्रगल इसमें आपको फेस करना पड़ सकता है, ठीक है, आने वाले समय में इस यूनियन में आने के बाद भी। लेकिन यहाँ पे आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं, वेलकम द न्यू। आपको इस न्यू को वेलकम करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे इस जो भी हर्डल्स आएंगे उसमें कृष्णा जी आपको सपोर्ट करेंगे, इस हर्डल से आपको बाहर निकलेंगे, इस न्यू बिगनिंग को, इस रीयूनियन को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको इसको होने देना है। अपने गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, इस वक्त अपने ऊपर फोकस रहिए, अपनी इनर ब्यूटी को शाइन होने दीजिए, ठीक है। अपनी इनर जो कम, अपने ऊपर सेल्फ लव की एनर्जी में आइए, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए इस वक्त यहाँ पे। और अपने ऊपर जब आप फोकस करते हैं, आप यहाँ पे इनर सेल्फ में जाते हैं, तब आपकी लाइफ में ये जो ब्लेसिंग आ रही है, जो न्यू बिगनिंग की आ रही है, वो डेफिनेटली आपके लिए है। बट उसके लिए यहाँ पे जो गाइडेंस आई है महादेव शिवा, यानी कि आपको यहाँ पे शून्य में जाना है, बिल्कुल एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी में जाना है, मुझे फील हो रहा है। एक डिटैचमेंट, जब आप, अब इस वक्त आपको कम्प्लीटली डिटैच होना है अपनी डिज़ायर से, अपनी विश से, ठीक है। डिटैच यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको भूल जाना है या छोड़ देना है।
बट इस वक्त आपको जो कहा है ना कि अपनी एनर्जी को, संपूर्ण एनर्जी को आपको अपनी तरफ समेट कर अपने ऊपर यहाँ पे डाइवर्ट करना है उसे, और उस एनर्जी को यहाँ पे ध्यान में, मेडिटेशन में, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, अपनी एनर्जीज़ को हाई करने में, अपने कनेक्शन को डिवाइन से, कृष्णा जी से कनेक्ट करने में, उसमें आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, आपको, और इसमें आपको ऑब्स्टिकल्स भी क्रिएट किए जाएंगे आपके आसपास, आपको यहाँ पे मेंटली आपको डिसबैलेंस करने की भी कोशिश की जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको कृष्णा जी का प्रोटेक्शन है, कृष्णा जी का आपको यहाँ पे सुरक्षा कवच आपके चारों तरफ बनाया हुआ है। आपको यहाँ पे ध्यान करना है, ठीक है, आपके इनर सेल्फ से कनेक्ट होना है। और जब आप कनेक्ट होते हैं तो देखिए यहाँ पे कितने अलाइनमेंट में आए हैं। यहाँ पे जब आप शून्य में जाते हैं तो यहाँ पे श्री हरि विष्णु जो क्रिएटर है, जो यहाँ पे आपको देने वाले हैं, ठीक है, जो यहाँ पे ब्रह्मांड में आपकी सृष्टि के रचयिता है, वो स्वयं यहाँ पर आए हैं। और न्यू बिगनिंग के कार्ड के साथ में यहाँ पे क्रिएटर का कार्ड आना, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। ठीक है, ये आपकी, जब आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं ना, और जब अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पे, संपूर्ण एनर्जी को कॉल बैक करते हैं, यहाँ पे अपना पूरा फोकस अपना यहाँ पे आप खुद पर लगाते हैं, खुद की एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखने में, खुद के ध्यान में, खुद की मेडिटेशन में, खुद के सेल्फ लव की एनर्जी में कम्प्लीटली जब आ जाते हैं, तब यहाँ पे आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। ठीक है, तब आपकी लाइफ में श्री हरि विष्णु यहाँ पे आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं, जो यहाँ पे यूनिवर्स की सृष्टि के रचयिता है, वो स्वयं यहाँ पे आपके लिए आए हैं। ये न्यू बिगनिंग होनी ही होनी है। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में पीस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, खुशियाँ, यूनियन, सभी चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी डेस्टाइंड है। जो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप अपनी न्यू बिगनिंग तक ही जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप अपने सही पाथ पर जा रहे हैं। बट इस वक्त आपकी जो एनर्जीज डिस्टर्ब है, उसको यहाँ पे अपनी तरफ समेटना है। ठीक है, उसको आपको, और उसके लिए जितना ज़्यादा हो सके ईश्वर से जुड़े, नाम जप करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। आप वो काम करें जो आपको खुशी देता है, ना कि वो काम जो आप दूसरों को दूसरों को खुश करने वाली एनर्जी से इस वक्त आपको बिल्कुल भी अलग रहना है। ठीक है, पीपल प्लीजिंग वाली एनर्जी में आपको बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि यही एनर्जी आपको बार बार लो लेकर जाती है, और यही आपको बार बार आपकी लाइफ में एक साइकिल जो टफ टाइम का है वो रिपीट करती है, और आपको न्यू बिगनिंग तक आने से बार बार रोकती है, क्योंकि आप यहाँ पे खुद से नहीं जुड़ पाते हैं। सिर्फ आप पीपल प्लीजिंग एनर्जी में ही इस वक्त अगर रहे हैं, उस एनर्जी से बाहर निकलना है। और जब आप ऐसा करते हैं, आने वाले समय में आपको कृष्णा जी कह रहे हैं आपको इस एनर्जी में भी आना है। ठीक है, इस एनर्जी में ही आपको आना है फाइनली, क्योंकि आप यहाँ पे चूजन वन है। आप यहाँ पे नॉर्मल सोल्स नहीं है। आप यहाँ पे जो आसुरी शक्तियाँ हैं उनका संहार करने के लिए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि स्वयं नरसिम्हा जी आए हैं। न्यू बिगनिंग आपकी यहाँ पे इस तरीके से भी होने वाली है। आपको यहाँ पे कुछ ऐसा सोल पर्पस मिलने वाला है, जो यहाँ पे आप एक ऐसी आक्रामक एनर्जी में आप आने वाले हैं, एक एग्रेसिव एनर्जी में आप आने वाले हैं। और यही फेज़ आपका चल रहा है। ठीक है, यही रेडीनेस आपको किया जा रहा है। रेडीनेस होने के लिए सबसे पहले किसी चीज़ में कुछ नया भरने के लिए उसको खाली किया जाता है, तो वही खाली आपका किया जा रहा है। खाली आपका जो पास्ट लाइफ की कार्मिक साइकिल है, जो कर्मास हैं, जो बैड कर्मास हैं, कुछ ऐसे चीज़ें जो स्टक हैं, जो आपकी शैडो साइड्स है, वो सब यहाँ पे रिमूव की जा रही है। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पे पेन हो रहा है, इसलिए आपको एक बहुत ही ज़्यादा अलग सा एक सेपरेशन, एक आइसोलेशन, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट वाला फेज़ आपको अपने आप में फ़ील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको कोई नहीं है आपके साथ, है ना। इस तरीके का हो सकता है। कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो इस एनर्जी में है, तो वो यही रीज़न है कि आपको रेडी किया जा रहा है, ताकि आपके अंदर जो न्यू बिगनिंग, जो न्यू ब्लेसिंग है, वो रिसीव हो सके आपकी एनर्जी में, और आपको इस एनर्जी के लिए तैयार किया जा रहा है। साथ में यहाँ पे नरसिम्हा जी आए हैं, तो आपको गाइडेंस है कि आपको मारक मंत्रों के द्वारा यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ को ख़त्म करना है। आपको नेगेटिव एनर्जीज़ के थ्रू प्रोटेक्शन भी लेना है। अपनी न्यू बिगनिंग को, अपनी विश को, अपनी डिज़ायर को प्रोटेक्ट भी करना है। ओके, ये तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए कृष्णा जी की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और गाइडेंस अगर आप नहीं फॉलो करेंगे, आप इस गाइडेंस को लाइटली बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं बोलती हूँ रीडिंग के दौरान। जो भी होता है ईश्वर जो बुलवाना चाहते हैं, मैं सिर्फ इंटेंशन सेट करती हूँ कि जिसके लिए जो गाइडेंस हो उनकी करंट सिचुएशन के लिए वो ज़रूर पहुँचे। ठीक है, तो वही चीज़ आप तक पहुँचाई जाती है। अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ में कोई चमत्कार तो नहीं देखेंगे, लेकिन बदलाव आप ज़रूर देखेंगे। ठीक है, जो एक प्रोग्रेसिव
आप अपनी लाइफ में देखेंगे एक डेवलपमेंट, एक सोल इवोल्यूशन, एक ग्रोथ, एक पॉजिटिव बदलाव, अपना एक बेटर वर्जन आप अपना देखेंगे। अपने जीवन में पॉजिटिविटी आप ज़रूर देखेंगे, अपनी वाइब्रेशंस में आप चेंज ज़रूर देखेंगे। ओके, तो ये थी फ्रेंड्स आपके लिए कृष्णा जी की रीडिंग, बहुत ही प्यारी सी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेजर गाइडेंस, मेजर चैनलिंग के साथ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अभी नहीं रही हुई है तो जब भी आप आने वाले समय में ये आपसे रेजोनेट ज़रूर होगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं, अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा और गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।